हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस के कुछ बेहतरीन सवाल जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइज, इससे पहले जो क्लास में हम 88 सवाल कर चुके थे और आज का जो हमारा सवाल है वो 89 से हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर है वो नया चैप्टर है जिसका नाम है मापन। तो सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर से और काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो आज का हमारा सवाल नंबर 89 कह रहा है कि एक एटमॉस्फेयर कितने के बराबर होता है। सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1.01 गुना 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। और अगर यहाँ पर देखें हम इसमें एडिशनल जानकारी की बात करें तो यहाँ पर देखें आपको पता ही होगा कि इसे वायुमंडल दाब को हम बैरोमीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो वायुमंडल दाब होता है किस में मापते हैं, बैरोमीटर में मापा जाता है। इसकी इकाई को बार या पास्कल होता है। इसकी इकाई क्या होती है, बार या पास्कल होती है। और एक एटमॉस्फेयर के मान कितना होता है, 1.01 गुना 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तो चलिए सवाल नंबर 90 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 90 कह रहा है कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। किसकी बात कर रहा है, एक हॉर्स पावर की। और आप सभी को पता होगा एक हॉर्स पावर कितने बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। कितने, 746 वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 91 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 91 कह रहा है कि 746 वाट क्या कहा जाता है। 746 वाट को क्या कहा जाता है। सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का है और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि 746 वाट किसे कहा जाता है, एक हॉर्स पावर जिसे हम अशु शक्ति कहते हैं, इसको कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 92 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 92 कह रहा है एक डायोप्टर कितने के बराबर होता है। तो आप सभी को पता होगा एक डायोप्टर कितने के बराबर होता है, ये होता है 1 मीटर प्रति सेकंड की -1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटे कैसे, 1/1 मीटर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस, इसकी जो पावर होती है वो माइनस में चली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 93 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 93 कह रहा है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है। किसकी बात कर रहा है, 1 मीटर की। और आप सभी को पता होगा 1 मीटर किसके बराबर होता है, 10 की पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। किसके, 10 की पावर 6 माइक्रोन के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर देखिए इसने नीचे हमें एडिशनल जानकारी दी हुई है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये पेपर में काफ़ी ज़्यादा बार पूछी जाती है और आपको यहाँ से सवाल देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको सभी को पढ़ लेना है कि 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 10 की पावर 6 माइक्रोन के बराबर, या 1 मीटर 10 की पावर 3 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो आपको सभी को इसी तरीके से पढ़ लेना है। तो चलिए सवाल नंबर 94 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 94 कह रहा है परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है। तो आप सभी को पता होगा परमाणु त्रिज्या किस में मापते हैं, इसे मापते हैं नैनोमीटर में। किस में दोस्तों, नैनोमीटर में। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 95 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 95 कह रहा है प्रदीप्ति की माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है। सवाल बहुत ही अच्छी लेवल का है और इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, लक्स मीटर में। तो आप सभी को पता होना चाहिए प्रदीप्ति हम किस में मापते हैं, लक्स में मापते हैं। और यहाँ पर देखिए इसने हमें इस लक्स का जो होता है सूत्र भी दिया हुआ है कि एक लक्स बराबर कितना होता है, 1 ल्यूमेन मीटर प्रति सेकंड की क्यूब होता है। तो चलिए सवाल नंबर 96 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 96 कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। और यहाँ पर देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। किसके, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पर हम थोड़ी सी एडिशनल जानकारी की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसने लिखा हुआ है कि 1 किलोवाट हम किसे लिख सकते हैं, 1 किलोवाट प्लस 1 घंटा। और 1 किलोवाट को हम 1000 वाट में बता देंगे और घंटे को हम सेकंड में बना लेंगे। सेकंड से घंटे को हम दोस्तों मिनट में बना लेंगे, मिनट को फिर सेकंड में बना लेंगे, सेकंड को फिर जब गुना करेंगे तो हम कितना लिख देंगे, 36 लाख लिख लेंगे। 36 लाख किस में लिख देंगे, जूल में। और अगर हम इसे जूल को वैज्ञानिक तरीके से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल में लिख सकते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 97 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 97 कह रहा है 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होती है। सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का और अभी हमने पढ़ा है कि 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है, 36 लाख जूल के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 98 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 98 कह रहा है
1 किलोवाट घंटा या 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है। अभी हमने पढ़ा है 1 किलोवाट कितने बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है, या फिर आप इसे जूल में भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। कितना, 1000 वाट 1000 जूल माइनस के पावर 1 इसके बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए आप नीचे भी पढ़ सकते हो, 1 किलोवाट का मान 1000 वाट के शक्ति के बराबर होता है। तो चलिए सवाल नंबर 99 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 99 कह रहा है 1 किलोवाट किसकी शक्ति के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट अभी हमने पढ़ा है 1000 वाट के बराबर होता है। कितने के, 1000 वाट के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 100 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 100 कह रहा है कि 5.5 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। तो आपको अगर यहाँ पर 1 किलोवाट घंटे का मान का पता होगा तो आप 5.5 किलोवाट घंटे का मान भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 किलोवाट घंटे का मान कितना होता है, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल होता है। अब आपसे पूछ रहा है कि 5.5 किलोवाट घंटे का मान बताइए, तो आपको इसमें 5.5 की गुना कर देनी है। जब आप गुना करोगे तो गुना करने बाद आपको आंसर कितना मिलेगा, 19.8 गुना 10 की पावर 6 जूल के बराबर मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, 19.8 गुना 10 की पावर 6 जूल। तो चलिए सवाल नंबर 101 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 101 कह रहा है कि 5.6 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। तो आपको 1 किलोवाट का पता होगा तो आप किसी का भी पूछ ले, आपको सभी को निकाल सकते हो। तो जब आप इसमें गुना करोगे 5.6 के, तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 20.16 गुना 10 की पावर 6 जूल के बराबर मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 102 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 102 कह रहा है 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, आप सभी को पता होगा, 1 किलोग्राम गुना 1 मीटर की क्यूब के बराबर होता है। मीटर प्रति सेकंड के क्यूब के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर देखिए इसने हमें हिंदी में बताया हुआ है कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना के त्वरण होता है। इस सूत्र से आपको काफ़ी ज़्यादा सवाल हल कर सकते हो। तो चलिए सवाल नंबर 103 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 103 कह रहा है 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर हमने अभी सूत्र भी पढ़ा है कि बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुना के त्वरण होता है। तो चलिए सवाल नंबर 104 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 104 कह रहा है 4.6 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। अगर आपको 1 किलोवाट घंटे का मान का पता होगा तो आप किसी का भी पूछ लो, आप सभी का मान काट सकते हो। 1 किलोवाट घंटे का मान होता है 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल, और आपसे पूछा 4.6 के, तो आपको इसमें 4.6 की गुना कर देनी है। जब आप गुना करोगे तो गुना करने बाद आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा कितना, 16.56 गुना के 10 की पावर 6 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 16.56 गुना 10 की पावर 6 जूल। तो चलिए सवाल नंबर 105 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 105 कह रहा है 2 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। अगर आपको 1 किलोवाट घंटे का मान का पता है तो आप 2 किलोवाट घंटे के मान को भी काट सकते हो। 1 किलोवाट घंटे का मान होता है 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल, तो आप इसमें 2 की गुना करेंगे। जब 2 की गुना करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका कितना, 7.2 गुना 10 की पावर 6 जूल। कितना मिल जाएगा, 7.2 गुना 10 की पावर 6 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 106 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 106 कह रहा है कि 4.2 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। तो अभी हमने बताया कि 1 किलोवाट घंटे का मान होता है 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल, तो अब इसमें आपको 4.2 की गुना कर देनी है। जब आप इसमें गुना करोगे तो गुना करने बाद आपको कितना आंसर मिल जाएगा, 15.12 गुना 10 की पावर 6 जूल मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 107 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 107 कह रहा है प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो आप सभी को पता होगा प्रकाश वर्ष से हम क्या नापते हैं, दूरी को मापते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी ज़्यादा दूरी होगी उसे हम किस में मापते हैं, प्रकाश वर्ष में मापते हैं। और यहाँ पर देखिए हमें एक प्रकाश वर्ष का मान भी बताया है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ये परीक्षा में आपको सभी तरीके से हर पॉइंट को एक तरीके से तैयार करके जाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो
चलिए सवाल नंबर 108 देखते हैं। आपको सवाल नंबर 108 क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? तो आप सभी को पता होगा 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? 1/10⁹ मीटर के बराबर होता है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻⁹ मीटर। कितना? 10⁻⁹ मीटर। तो चलिए सवाल नंबर 109 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 109 कह रहा है 1 कूलम बटे 1 सेकंड कितने के बराबर होता है? तो आप सभी को पता होगा 1 कूलम 1/100 सेकंड कितने के बराबर होता है? ये होता है 1 एम्पियर के। कितने के दोस्तों? 1 एम्पियर के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी एडिशनल जानकारी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय होता है। क्या होता है? आवेश बटे समय होता है। और अगर हम इसकी मात्रक की बात करें तो विद्युत धारा ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और 1 एम्पियर 1 कूलम बटे सेकंड के बराबर होता है। तो चलिए सवाल नंबर 110 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 110 कह रहा है 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है? तो आप सभी को पता होगा 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है? 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 111 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 111 कह रहा है 1 जूल कितने के बराबर होता है? तो 1 जूल को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 न्यूटन गुना के 1 मीटर लिख सकते हैं। कैसे? 1 न्यूटन गुना 1 मीटर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 112 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 112 कह रहा है एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की खपत की जाती है। कितने की? 100 इकाई की। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित कर दिया जाए तो यह कितनी ऊर्जा होगी या कितनी होगी? तो आप सभी को पता होगा अगर आपको 1 किलोवाट या 1 यूनिट का मान का पता है तो आप उसे कितने भी पूछ ले आप सभी का काट सकते हो। तो आपको पता है 1 यूनिट का मान कितना होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। और 1 किलोवाट घंटे में कितनी इकाई होती है? 1 इकाई होती है। कितनी? 1 इकाई। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है 100 किलोवाट के। जब 1 किलोवाट में 1 इकाई होती है तो आपको 100 किलोवाट में काटना है। अब 100 किलोवाट को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 को ऐसे 100 हमारा मान ऐसा होता है। और अगर हम इसे वैज्ञानिक तरीके से लिखें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 10⁻2 ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखें हमारे पास पावर 2 है और यहाँ पर 6 है। तो अगर हम इसे इसके 100 में परिवर्तित करेंगे तो आपको यहाँ पर जो 6 की पावर है इसे 8 कर देनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? 3.6 गुना 10⁸ जूल। कितना दोस्तों? 3.6 गुना 10⁸ जूल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 113 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 113 का। तो चलिए दोस्तों आज हम सवाल आपको 112 सवाल आपको करवा चुके हैं। और आपको इन 112 सवालों में से कितने सही आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और गाइज जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है वो होने वाला है मापन यंत्र। कौन सा दोस्तों? मापक यंत्र। इस चैप्टर को हम शुरुआत करेंगे कल। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।